ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस बहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और कार्यरत पूरी मुंबई टीम, उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग, प्रसन्न भाव से क्रिया करनी है, एक एक क्रिया। अब थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, 10-15 बार करना है एक क्रिया। संपूर्ण व्यायाम, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारा उद्दिष्ट है। जिसका भी पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, शरीर में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी किसी अंग में। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। मन में एक पवित्र सकारात्मक भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता आ रही है। पंजे आगे पीछे दबाएं। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रिया करने में थोड़ा स्ट्रेचिंग दे दो। जॉइंट्स और जॉइंट्स की मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली बनेगी कि कहीं भी कोई ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आएगी और कहीं फिसलन से फिसल गए तो कोई समस्या नहीं निर्माण होगी। उंगलियां, उंगलियों का व्यायाम थोड़ा ज़्यादा करें, 10-15 बार, 20 बार, 50 बार, ऐसे
घर में भी थोड़ा कभी समय मिले तो किया करो। ये उंगलियों के ऊपर ही हमारा चलना फिरना निर्भर करता है। अब घुटने की जीवन भर घुटने शक्तिशाली बने रहेंगे, ये छोटी छोटी क्रिया करेंगे। घुटने की वाटी क्रिया साधारण लग रही है, लेकिन ये अगर घुटने के ये वाटी के नीचे अगर खून जमा होगा फिर दर्द होगा। रोजाना हम यहाँ मूवमेंट देंगे तो खून जमा होने का सवाल ही नहीं आता है। साइकिलिंग करेंगे। दूसरा, अब हिप जॉइंट के लिए थोड़ा फास्ट जुड़ा नहीं है। दूसरा, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। शरीर की भी शुद्धि हो रही है। एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है। 37 ट्रिलियन सेल से अपना शरीर बना है। थोड़ा फास्ट करें। झूला चक्की चलाएंगे। हाथ घुटने के पीछे और हाथ सीधे रखना चाहिए। ऐसा देखो, कमर का पूरा व्यायाम होना चाहिए। चेंज जितना होता है उतना ही करना है। चेंज संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा और स्वस्थ रहेगा अगर नियमित करेंगे।
चेंज। स्थित होना से अब यहां पर आगे पीछे करो। आप आगे आ जाओ। विरुद्ध पांव का अंगूठा छूना है। ऐसे हवा में खाली ऐसे ऐसे करना नहीं है, थोड़ा ऐसे स्पर्श करो अंगूठे को। चेंज। अकड़ा नहीं बीमारी है। सहजता से जितना होता है उतना ही करना है। बटरफ्लाई जितना ज़्यादा करेंगे उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। चेंज। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। कमर बलवान रहेगी। थोड़ा आगे झुककर धरती माता को नमस्कार करने का प्रयास करो। आइए, ताकत लगाइए। उंगलियों से कोई चीज हम पकड़ रहे हैं, अंगूठे अंदर लेकर मुठ्ठियां बंद करें, गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म व्यायाम इतना सुंदर तरीके से होता है कि फिर कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं है।
3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर सब गोलियां बंद होनी चाहिए। दवा बंद, डॉक्टर बंद, खर्च बंद। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए एक साइड में पूरा ताकत लगाकर खींचना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में खींचना है। चेंज। आगे से कनपट्टी पर सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। अब गर्दन लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। गोल गोल घुमाए। चेंज। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। थोड़ा खिंचाव देने का प्रयास करो। जिस दिशा से देख रहे हैं उस पर ज़्यादा देखने का, उधर ज़्यादा देख खिंचाव देने का प्रयास करना। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी बाजू। जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए, दृष्टि सही रहनी चाहिए। गोल गोल घुमाएं।
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे। अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट के लिए। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न चित्त, मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो रहा है। आज हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स कैरेक्टरलेस है, इसीलिए किसी न किसी अंग में डिसऑर्डर आ रही है, रोग आ रहा है, बीमारी आ रही है, पेनिंग हो रहा है। अगर सेल्स अपने कैरेक्टर में रहेंगे तो शरीर में कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। और उसके लिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है, और इसके लिए ये अलग अलग क्रिया है। 2 ही उद्दिष्ट है हमारे पूरी योग साधना में। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उनके द्वारा हमारे दो ही उद्दिष्ट है, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन। बाकी पूरी व्यवस्था भगवान ने लगाई है। आरोग्य संपन्न रहने के लिए कोई खर्च नहीं होता है। रोगी बनने के लिए खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, और फिर ज़्यादा खान पान की चीज़ें अलग अलग लाकर खानी पड़ेगी, तब बीमार होंगे। साधारण आहार से बीमार नहीं हो सकते हैं। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं या अलग अलग मुद्रा लगाएं। समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अलग अलग मुद्रा लगाए, अलग अलग पॉइंट्स दबाए और करेंगे कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, गले के नीचे कोई अंग हमें जानबूझकर हिलाना नहीं है। पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा, मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे लंग्स की शुद्धि हो रही है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, इस चिंतन के साथ। पूरी योग साधना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्रिया है कपालभाति। उसके द्वारा हमारा पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, क्योंकि इसके द्वारा हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स मूलाधार से सहस्त्राधार तक एक्टिव होते हैं, और अलग अलग एनर्जी सेंटर्स के अंदर अलग अलग कार्य का प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है। मूलाधार से हमें पोषण मिलेगा, शरीर की शुद्धि, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। स्वादिष्टान के द्वारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं आएगी, और अपने अंदर क्रिएटिविटी निर्माण होगी, नवनिर्माण की शक्ति।
मणिपुर से पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। अपने जीवन के सपने पूरे करने के लिए जो भी पावर चाहिए वो पावर यहाँ से मिलेगी। अनाहत से ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का कार्य, लंग्स का कार्य, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम सही रहेगी। जीवन में विशालता आएगी और समस्थिति रहेगी। एक्साइटमेंट नहीं होगी। प्रेम स्वरूप बनेगा, प्रेम का महासागर। किसी भी प्रकार के आघात सहन करने की क्षमता हमें इस अनाहत चक्र से प्राप्त होगी। विशुद्धि चक्र से प्यूरिफिकेशन होगा। सलाइवा के द्वारा आहार का अमृत में रूपांतर होकर शरीर में जाएगा। रोग होने का संभव ही नहीं है। वाणी प्रभावी बनेगी, प्रेजेंटेशन प्रभावी बनेगा। अज्ञात तत्व में गुरु तत्व है, तो सही मार्गदर्शन जीवन, शरीर के लिए और संपूर्ण जीवन के लिए सही मार्गदर्शन, सही गुरु का कार्य यहाँ से होगा। जीवन अनुशासित रहेगा। कहीं भी हमारे कार्य में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। खान पान सही रहेगा, खान पान में बिगाड़ नहीं रहेगा। दिनचर्या अनुशासित रहेगी। गाइडेंस, ये गाइड अच्छा मिलेगा। बिंदु तत्व से अमृत प्राप्त होगा तो हमें अकाली वार्धक्य नहीं आएगा, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी, आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, बाल सफेद नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं। सहस्राधार से पूर्ण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बनेगा। थायराइड का भी पॉइंट दबाया करो, ऐसे दोनों हाथों में। केवल नाक से छींकना है, हवा बाहर फेंकना है। सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। दो छींक के बीच में हवा अपने आप अंदर आएगी। हमें अलग से सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। करते रहिए। कपालभाति जितनी ज्यादा करेंगे उतना अधिक आरोग्य संपन्न बनेंगे। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन एक ही क्रिया से होगा। ऐसे कमर दर्द है या पीठ दर्द होती है तो ऐसे पीछे पंजे पीछे की तरफ जमा कर ऐसे भी कर सकते हैं। लाभ में 1% भी कमी नहीं होगी।
पाँव फोल्ड कर नहीं सकते तो वो पाँव सामने खोल कर भी ऐसे कपालभाति कर सकते हैं। नीचे बैठ नहीं सकते तो कुर्सी पर बैठकर भी कपालभाति कर सकते हैं। खड़े खड़े भी कपालभाति कर सकते हैं। चलते फिरते भी कपालभाति कर सकते हैं। लाभ में 1% भी कमी नहीं आएगी। किचन प्लेटफॉर्म में महिलाएं खाना बना रही है तो वो कपालभाति कर सकते हैं। घंटों घंटों कपालभाति हो सकता है, महिलाओं के लिए लाभकारी है। खाना बनाते समय भले ही 60 श्लोक नहीं होंगे, 40 होंगे, 30 होंगे, लेकिन करते रहो तो जीवन भर डॉक्टर की सलाह लेने के लिए या डॉक्टर के पास पैसे खर्च करके दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने तो 25 साल में एक पैसा भी नहीं खर्च किया, उल्टे कई डॉक्टर को ठीक किया है, और वो फ्री में। वो तो हम अपने से पैसा लेते, लेकिन हम फ्री में ठीक करते हैं उनको। मेडिकल साइंस अधूरा है। जहां मेडिकल साइंस की मर्यादा खत्म होती है वह अपनी ये पारंपरिक विद्या शुरू हो जाती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि शरीर में जन्म के बाद हुई और वो ठीक नहीं होती है, ऐसा संभव ही नहीं है। अंदर पूरी व्यवस्था भगवान ने दी है, उस व्यवस्था को क्रियाशील बनाए रखना है। और उसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, कोई भी 2-3 क्रिया करे, कोई भी। केवल भस्त्रिका प्राणायाम करने से भी आरोग्य संपन्न रहेंगे। केवल ओम का घंटों घंटों उच्चारण करने से भी आरोग्य संपन्न रहेंगे। इतना साधारण है। और उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं 2-4 महीना, 1-2 साल ट्रीटमेंट करते 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 पूरा पैसा खींचकर फिर जब पैसे खत्म हो गए बोले अभी इनको मरने दो, अभी उसका कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ दो। ऐसे भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मेरे नॉलेज में इतने पेशेंट हैं कि जिनको डॉक्टर ने बोला था कि इनको अभी इनका कुछ इलाज नहीं हो सकता है, इनको अभी यहाँ वहाँ भगाकर उनको तकलीफ मत दे दो, उनको शांति से मरने दो। ऐसे पेशेंट ठीक होते, और वो भी केवल घर में हवन करने से। अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री बनाई है, अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री बनाई है। वो हवन सामग्री केवल अपने घर में जलाने से कई सारे कोमा में गए पेशेंट ठीक हो रहे हैं। पतंजलि ने अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री बनाई है। कोई भी क्रिया कर नहीं सकते ऐसे लोग, उनके लिए हवन से पूरा आरोग्य मिलता है, पूर्ण आरोग्य। कोई भी क्रिया न करने वाले व्यक्ति हवन से ठीक हो जाता है। ब्रेन डिसऑर्डर के लिए मेधेष्टि, डायबिटीज के लिए मधुष्टि, ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग सामग्री बनाई है। कई सारी जड़ी बूटी उनके डालकर पूरा रिसर्च किया है। और कैंसर के लिए कर्केष्टि है, प्राण शक्ति कमी है तो प्राणेष्टि है। हार्ट की समस्या के लिए हृदयष्टि है। अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री है। घर में जो व्यक्ति कोई भी योग साधना की क्रिया नहीं कर सकता है, उनके लिए भी हवन सामग्री द्वारा पूर्ण आरोग्य मिलता है। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम 3 बंध के साथ, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालिंदर बंध, 3 बंध के साथ 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम।
पहले सांस भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रोक सकते हैं उतना पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। कुंडलिनी शक्ति के पास अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, ध्यान, प्रेम भाव, उनका हमारे जीवन, उन्हें हमें अपने जीवन में उपयोगी बनाना है, ऊर्ध्वगामी बनाकर। इसलिए 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना ज्यादा करोगे उतना अधिक लाभ है, कोई मर्यादा नहीं है। बाह्य प्राणायाम के बाद अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अग्नि प्रज्वलित रहेगा तो पाचन में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। पाचन में बिगाड़ नहीं है, पेट नियमित साफ हो रहा है तो शरीर में कहीं भी डिसऑर्डर नहीं आ सकते, पेनिंग नहीं हो सकता है। करेंगे उज्जयी प्राणायाम 3 बार। बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। जीवन पवित्र बनेगा, वाणी पवित्र बनेगी, आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार पवित्र बनेंगे। उज्जयी प्राणायाम घर में भी थोड़ा थोड़ा कभी याद आए तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए करो। 1-2 घंटे के बाद याद आए तो ऐसे ऐसे 10-15 बार करो, फिर दोबारा 1-2 घंटे के बाद और करो। शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। आएंगे करेंगे सिंहासन। सिंहासन थायराइड के लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे।
हवा का प्रेशर निर्माण करने से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी जीवन भर, और चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं चाहिए तो थोड़ा ज्यादा बार करें, 11 बार करें रोजाना घर में। झुर्रियां नहीं आएंगी बोलेंगे तो ज्यादा लोग करेंगे। हाँ, कान सुनने की क्षमता के इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, कान की मशीन लगाएंगे। चेहरे पर लालिमा रहेगा, ये कोई बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे अनुलोम विलोम थोड़ा सा 3 मिनट। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, 72 करोड़ 72,10,201 नसन नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। नियमित करना है और थोड़ा ज्यादा करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। रुकेंगे। करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार।
हार्मोनी के बाद उद्गीत और प्रणव, ध्यान की अवस्था। ध्यान मुद्रा में बैठे, मेरुदंड सीधा रखे, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ऑफ साइलेंस। आंखें बंद रखे, मंद गति से नाक से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था 1 मिनट से लेकर जितना समय ज़्यादा बैठेंगे उतना अधिक हमारा शरीर का कार्य और जीवन का कार्य सहज बनेगा। ऐप एक्टिवेट होंगी। जीवन के सभी कार्य आसान बनने के लिए भगवान ने हमारी एक एक सेल के अंदर ऐप डाउनलोड करके रखे। वो ऐप एक्टिवेट होते हैं तो हमारा शरीर का कार्य, जीवन का कार्य सहज बन जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर अपने जीवन में आती है तो उसका निवारण भी सहजता से हो जाता है अगर हमारे ऐप एक्टिवेट है। शरीर में अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता है, अपार व्यवस्था है, प्रचंड व्यवस्था है। हर समस्या का सामना करने की शक्ति अपने अंदर है। बाहर से हमें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, बस हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही हो, हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो, सभी के तरफ प्रेम भाव से देखो, किसी के भी प्रति देश भाव न रखो, गलत विचार मत करो, आरोग्य ऐसे ही रहेगा। गलत विचार करने से ही सारी शक्ति गलत विचार सोच करने के लिए जाती है और फिर हमारे शरीर कार्य के लिए शक्ति नहीं बचती है, इसीलिए भी हम रोगी बन जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलनाएं और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोल दी। आइए अब करेंगे थोड़ा सा योगासन का अभ्यास। पीठ पर लेट जाइए, पीठ पर लेट जाइए। करेंगे द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग, दोनों पाँव से साइकिलिंग करो, ऐसे दोनों पाँव से साइकिलिंग करो। उलट सुलट पैडल मारो, उलट सुलट पैडल मारो। कमर दर्द नहीं तो दोनों पाँव से। रुकेंगे। अब करेंगे पादोत्तासन। राइट पाँव से बड़ा शून्य बनाए, राइट पाँव से बड़ा शून्य बनाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट पाँव से कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से साथ साथ। कमर दर्द है तो एक एक पाँव से ही करना है। रुकेंगे।
अब करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में फोल्ड कीजिए, घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में। डीप ब्रीदिंग, घुटने पर घुटना रखें, पंजे पर पंजा रखें। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। प्रयास करें पंजे पर पंजा रहे, घुटने पर घुटना रहे। चेहरा उल्टी दिशा में जाए। आराम आराम से स्ट्रेचिंग ले लो। स्ट्रेचिंग लेना जरूरी है। खाली बराबर बराबर करने से लाभ नहीं होगा। थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड रुका करो। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, 1.5 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग। घुटने लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट और राइट समझ नहीं रहे कुछ लोगों को। लेफ्ट डाव्या बाजूला घुटणे, चेहरा उजव्या बाजूला। एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा। अभी घुटने राइट साइड में, उजव्या बाजूला, राइट साइड, दाहिनी बाजू। घुटने दाहिनी बाजू, उजव्या बाजूला, राइट साइड। घुटने राइट साइड, एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। आजू बाजू में देखो, घुटने अपने किधर है और दूसरे को किधर है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब थोड़ा गति देकर करो। कुछ लोगों को अभी भी राइट लेफ्ट समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, कमाल की बात है ना। करो। लेफ्ट राइट करो। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, एड़िया पकड़ लो, एड़िया पकड़ लो। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है। और डीप ब्रीदिंग करते रहे। अब गति देकर करो। ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रेस करना है, शक्ति लगानी है। रुकेंगे। अब रोल करो खुद को। विश्राम। अब पेट के बल आना है, पेट के बल आना है। करेंगे मकर आसन। कोनियां मिलनी चाहिए, प्रयास करें कोनियां मिलाने की। और दौड़ना शुरू करो।
विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी। करेंगे भुजंग आसन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनवटी जमीन पर, टोड़ी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। वहीं पर 25 सांसें गिनो। जिनको रुकना संभव है वो रुके, जिनको संभव नहीं वो गति देकर करो। विश्राम। रुकने से अधिक फायदा होगा। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। लंबा लंबा सांस लेते रहिए। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आकाश की तरफ। कोहनियां सीधी होगी अभी। और 25 बार डीप ब्रीदिंग करें। जिनको रुकना संभव नहीं वो गति देकर करो। ऊपर नीचे कर सकते हैं। विश्राम। अरे वह सब रुकते हैं, रुकने से अधिक लाभ है। अब करेंगे धनुरासन। रोल भी कर सकते हैं। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। वज्रासन में बैठे। वज्रासन करेंगे। शशकासन। देखो पहली मेरे पास तरफ देखो। सांस भरते हुए ऐसे ऊपर जाना है और पहले देख लो पेट को पूरा खिंचाव मिलना चाहिए और खिंचाव के साथ ही ऐसे जाना है। चलो सांस भरते हुए ऊपर और आगे झुकेंगे और माथा जमीन पर टिके। पीछे से उठना नहीं है और 25 बार सांसें गिने। सांस भरते हुए ऊपर। विश्राम। इसमें पाचन ठीक रहेगा। पेट के सभी अंगों का मसाज होगा। और जो ज्यादा गुस्सा करता है ना उसको इस अवस्था में बैठने के लिए बोलो। 2-3 महीने के अंदर गुस्सा खत्म हो जाएगा। ओम सभी को। अब सुप्रिया जी सगळ्यांनी दंडासनमध्ये या. पायाला थोडं रिलीज करूया.